गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास 11 क्लास के बच्चों के लिए है और आज हम कर रहे हैं आपकी हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये एक कहानी है इस चैप्टर में, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हैं। तो कहानी है ये एक करेज की, एक लगातार आशा की, ठीक है, कि कैसे एक फैमिली ने अपनी करेज, अपनी हिम्मत और अपनी आशा से एक समुद्री यात्रा के दौरान कैसे विजय पाई। तो चलिए देखते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। तो कहानी में जो कैरेक्टर है, एक तो नरेटर की वाइफ मैरी, उनके दो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जोनाथन एंड सुजैन। तो बेटा ये शुरू होती है 1976 में। 1976 में जब उन्होंने निश्चय किया था, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, एक समुद्री यात्रा करने का उनका मन था। उन्होंने 16 साल तक अपना फ्री समय समुद्री यात्रा में निपुणता हासिल करने में लगा दिया। यात्रा को करने की तैयारी करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको सीखने को यही मिलता है कि अगर हमारा कोई बड़ा टारगेट है, अगर हमने कुछ बड़ी चीज सोची है, तो उसकी मेहनत हमें आज से ही करनी है, अचानक कुछ नहीं होता। तो इन्होंने एक वेव वॉकर बनाया, एक शिप बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने वेव वॉकर। और ये कितना बड़ा था, 23 मीटर। इसको बनाने में इनको काफी साल लग गए और ये 30 टन वुड से मिलकर के बना था। और इन्होंने सोचा कि साउदर्न इंडियन ओशन की यात्रा करेंगे। ऐसी ही एक यात्रा 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ये उस यात्रा को रिपीट करने जा रहे थे और इस यात्रा को करने के लिए इन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, शिप बनाया। जितना भी इनका खाली समय होता था घर के कामकाज के बाद, वो सारा समय अपनी इसी शौक के लिए लगाते थे। अपनी शिप को बनाने में, पानी के बीच में रहने की प्रैक्टिस करते थे, पानी के स्किल सीखते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे करेंगे। तो ये था आपका। अब हम देखते हैं कि इनकी यात्रा के पड़ाव क्या क्या थे, ठीक है। तो 1976 में ये अपनी फैमिली के साथ यात्रा पे निकले। जैसे कि मैंने बताया कि साउदर्न इंडियन ओशन की यात्रा इन्होंने की और इन्होंने अपने साथ 2 वर्कर्स साथ में लिए जिनका नाम था लैरी विजिल, एक अमेरिकन थे, और हर्ब सिजलर, ये एक स्विस थे। प्लाईमाउथ इंग्लैंड से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और पहले फेज में ये 105,000 किलोमीटर केप टाउन तक गई। यहाँ तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, खूब एंजॉय किया और मजे से इनका पहला फेज पूरा हो गया। अब शुरू होता है स्ट्रगल का फेज, जब इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। तो जब सेकेंड फेज शुरू हुआ, जब उस सेकेंड फेज का दूसरा ही दिन था, अभी 25 दिसंबर ही आया था, कि एक बहुत बड़ी जिग्नेटिक वेव इनके शिप के सामने आके खड़ी हो गई और बिल्कुल जैसे जो मस्त होता है ना, शिप के ऊपर एक बड़ा सा पाल लगा होता है, उससे भी ऊंची, बिल्कुल काली, ऐसे लगा जैसे इनके आगे कोई काली दीवार, मोटी सी दीवार खड़ी हो गई जिसके आर पार ये देख नहीं सकते थे। किसी तरह से वो दिन इन्होंने निकाला और वो दिन निकल गया। थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ और 25 दिसंबर के बाद ये 3500 किलोमीटर केप टाउन ईस्ट की तरफ अभी गए ही थे, जहां पर साथ में ये नया साल मना रहे थे कि दोबारा से जैसे ही 2 जनवरी आई, मॉर्निंग में सुबह सुबह एक अनफ्रेंडली वेदर फिर से शुरू हो गया। बीच बीच में बार बार मौसम खराब हो रहा था। 31 जनवरी को, 1 जनवरी को, लेकिन 2 जनवरी को तो 2 जनवरी को इतना खराब हो गया कि एक अनफ्रेंडली जिग्नेटिक वेव दोबारा से आई। और उसने क्या किया, शाम को 6 बजे एक ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, यानी कि इतनी तेज वो वेव थी कि इनका जो वेव वॉकर था ना, हिल गया पूरा, ठीक है। उसने इनकी शिप को पूरी तरह से हिला दिया और जो ऑथर था वो अपने व्हील से हट करके he was thrown overboard। और पानी की जो पानी था, जो वेव वॉकर थी, जगह जगह से टूट गई, पानी उसके अंदर आने लगा और वो जगह जगह से टूटने के बाद जो ऑथर थे उनका अपने व्हील पे से हाथ छूट गया और वो शिप के बाहर आके गिरे और पानी की जो लहरें थी उनको एक डॉल की तरह, जैसे एक कठपुतली की तरह, कभी इधर फेंक रही थी, कभी उधर फेंक रही थी। उनका जो वेव वॉकर था, जो शिप था, वो अंदर की तरफ बल्ज हो गया था।
अंदर की तरफ उसमें इतनी चोटें लगी थी कि वो अंदर की तरफ मुड़ गया। और साथ में ऑथर को, क्या नाम था ऑथर का, जॉर्डन कुक। इतनी चोट आई लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, जोड़ा और दोबारा से सिचुएशन को संभाला। कैसे संभाला सिचुएशन को? वो जल्दी से व्हील के पास गए और व्हील पर किसी तरह से उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जनवरी 2 को अराउंड 6 PM हवा जो है रुक गई बिल्कुल और स्काई जो है बिल्कुल डार्क हो गया। एक बहुत तेज थंडर आया, बिजली कड़की और एक तूफान आया बहुत तेज और एक एक्सप्लोजन हुआ जिसने उसके शिप को पलट दिया। तो शिप जो है बिल्कुल पानी में उल्टा हो गया, उसकी जो मास्ट थी वो हॉरिजॉन्टल हो गई और पानी शिप के अंदर भर गया। तो शिप को चला रहा था, वो कूद करके जैसे ही पानी उल्टा हुआ तो वो शिप से बाहर कूद करके बाहर आ गया। पानी ने उसको शिप से बाहर फेंक दिया। तो ऑथर बस जैसे ही लहर उसको पानी में इधर उधर लुढ़का रही थी एक कठपुतली की तरह से, तो अचानक उसका जो सिर है वो पानी से बाहर आया और वो क्या देखता है, दूर कुछ दूरी पर उसका वेव वॉकर है जो ऑलमोस्ट कैप्साइजिंग है, जो करीब करीब डूबने वाला है। अब वो क्या करेगा? घबराया नहीं, उसने कोशिश की। तभी सोच ही रहा था कि एक वेव और आई और उसने शिप को पलट दिया और साथ में जो जल्दी से उसने अपनी नाव को पकड़ा, अपने शिप को पकड़ा, सहारे से पहुंच करके शिप के अंदर गया और किसी तरह से उसने व्हील को संभाल लिया। कोशिश करी शिप को ठीक करने के लिए। तभी उसने देखा कि उसकी वाइफ चिल्लाती हुई आ रही है कि देखो हम डूब रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं। उसने बिना कुछ सुने उसको व्हील पकड़ा दिया कि तुम स्टीयरिंग संभालो, शिप को संभालो, और जल्दी से गया अपने औजार लेने के लिए बच्चों के केबिन में। जब बच्चों के केबिन में वो जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी को बहुत तेज चोट लगी, उसका यहाँ पे फूल गया है और एक उसकी आंख बल्ज होकर के बाहर आ रही है, सूज करके बाहर आ रही है। लेकिन उसने उनको कुछ नहीं देखा, जल्दी से अपने टूल्स उठाए। कौन कौन से टूल्स थे उसके? हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास और कवर अक्रॉस द गैप होल्स। और जितने भी शिप में होल हो रहे थे उस कैनवास और स्क्रू की सहायता से उसने उनको बंद कर दिया उनको। इस तरीके से जनवरी 3 आ गई। 2 जनवरी का दिन उन्होंने ऐसे निकाला। जनवरी 3 को सारा पानी, जो उनके साथ 2 मैन थे, लैरी और दोनों ने मिलकर पंपिंग कर रहे थे, लगातार दिन रात वो पानी निकाले जा रहे थे बिना रुके हुए। उन्होंने पानी करीब करीब बाहर निकाल दिया और चेक किए। उसने जाकर के ऑथर ने चेक किए चार्ट। जब उसे पता लगा नाव में लगातार पानी आता जा रहा है, कितना भी हम बाहर निकालेंगे वो खत्म नहीं होगा, तो उसने चार्ट चेक किए और उसने देखा चार्ट यानी कि नक्शा समुद्र का, जिसमें उसने देखा कि 2 स्मॉल आइलैंड हैं जो कुछ दूरी पर है। किधर जाना होगा? ईस्ट की तरफ। उसमें जो सबसे पास था वो था आइल आम्स्टरडम। जनवरी 4 आ गई। जनवरी 4 को उसने कंटिन्यूस वो पंपिंग करते रहे। जब उनका अब एक और प्रॉब्लम आई कि उनके जो पंप अचानक खराब हो गए तो वो नीचे गया चार्ट रूम में। वहां पर उसे याद आया कि एक पंप और है, उस पंप को लेके आया। लकीली कि वो पंप काम कर रहा था और उससे वो पानी निकालते रहे। वाटर अभी भी उसमें होल के अंदर से आ रहा था। तो उसने क्या किया कि उसको बचाने के लिए 2 इतने बड़े बड़े पैराफिन, जिसमें वो तेल वगैरह लाया था, और कैनवास और कुछ नायलॉन की रस्सी से अपनी मोटर बोट को साइड से बांध दिया, क्योंकि जो बोट थी, जो शिप थी, पानी की टक्कर से अंदर की तरफ दब गई थी, ऐसे हो गई थी। ठीक है, तो उसने उसको बांध दिया ताकि बोट सीधी रहे और रफ वेदर को सह सके। तो स्ट्रॉन्ग जिप एंड हेडेड फॉर द 2 आइलैंड, और उसको बोला कि जल्दी से आइलैंड की तरफ अपने स्ट्रिंग को घुमा दो, अपने व्हील को घुमाओ। तो इसके बाद 2 दिन बीत गए थे। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी आ गई थी। 4 जनवरी को 2 दिन के बाद पूरी फैमिली और बच्चों ने, सब उनका खाना पीना जो है पानी में बह गया था। थोड़ा सा मांस बचा था, ठीक है, और कुछ क्रैकर के बिस्किट, थोड़ा थोड़ा वो उन्होंने 2 दिन के बाद खाया। लेकिन सारी फैमिली एक साथ रही, घबराई नहीं। ठीक है, तो जब इस तरह से जनवरी 5 आ गई, जनवरी 5 को कंडीशन और ज्यादा वर्स हो गई।
ठीक है। ऑथर ट्राई टू कंफर्ट, ऑथर ने अपने बच्चों को सांत्वना दी, प्यार से समझाया नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो जानते हैं उसके बेटे ने क्या कहा कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम पूरी फैमिली एक साथ हैं। ये बात सुन करके नरेटर के मन में और एनर्जी आ गई और करेज आ गया। वो डबल विश्वास के साथ आगे दौड़ा फाइट करने के लिए, समुद्री पानी से बचने के लिए, समुद्र से लड़ने के लिए। जनवरी 6 2 को शुरू हुआ था, जनवरी 6 आ गई। विंड जो है थोड़ी सी जो हवा है अब थोड़ी सी थम गई थी, कम हो गई थी। अभी वो ओशियन में इतना बड़ा 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन जो चारों तरफ से दिख रहा था, और वो ढूंढ रहे थे 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। क्या नाम था आइलैंड का? एम्स्टर्डम। ठीक है, उसको ढूंढ रहे थे और इस आशा के साथ कि जल्दी से वो वहां पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने सारी कैलकुलेशन की, उन्होंने हिसाब लगाया कि करीब 5 बजे वो उस पर पहुंच जाएंगे। जो विंड थी वो नॉर्मल थी, वो चेयर पे बैठ के आराम से देख रहा था। इतने में उसको झपकी आ गई, नींद लगी, थक गया था पूरा 3 दिन से। जैसे ही उसको नींद टूटी उसकी, जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने देखा अंधेरा हो गया, घबरा गया। टाइम देखा 6 बज गए। उन्होंने क्या सोचा था 5 बजे पहुंचेंगे, 6 बज गए। उसने कहा सब कुछ गया, अब नहीं बच सकते। तभी अचानक उसका बेटा पीछे से आया और उसको हक कर लिया और बोला यू आर द बेस्ट कैप्टन डैड। कहता नहीं मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ, सब कुछ खत्म। बोले नहीं बाहर देखो। तो जैसे ही उसने आशा से बाहर नजर देखी तो क्या नजर आया? आइलैंड, धरती उसको नजर आई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो फटाफट से वहां पर उस आइलैंड पे पहुंचे। कितने दिनों के बाद उस धरती पर उन्होंने देखा। वहां पर 28 इनहेबिटेंट्स रहते थे। वो धरती क्या थी कि जब ज्वालामुखी आया तो ज्वालामुखी फट करके जो लावा इकट्ठा हुआ उससे वो एक टापू बन गया, एक आइलैंड बन गया। तो वहां पे ग्रीनरी नहीं थी, वेजिटेबल्स नहीं थे, ट्री नहीं थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि जो भी कुछ है उससे वो काम चलाएंगे। और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो निवासी थे, 28 लोग थे और वो इतने अच्छे थे कि उन सब लोगों ने इन चारों की हेल्प की, इनके शिप को ठीक कराने में, इनको रहने में, बोट से उतारने में, और इस तरह से वो बच गए। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ओनली ऑफ करेज और यूनिटी एंड पॉजिटिव होप, एस्पायरेशन। उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी, लड़ना नहीं छोड़ा, स्ट्रगल नहीं छोड़ा, डर के मारे बैठ नहीं गए कि अब तो मर गए तो गए। कितनी भी किसी को चोट लगी, एक दूसरे से शिकायत नहीं की। केवल इन्हीं सभी की वजह से ये सारे बच्चे, ये सारी फैमिली बच पाई। तो ये वाला चैप्टर था बेटा वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई। बिल्कुल ये हमें सिखा देता है कि कितना भी कोविड आया हो, कितनी हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई हो, हम अभी तक पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन हमें होप रखनी है और लगातार हमें पढ़ना है और बहुत पढ़ना है ताकि हमारे नंबर बहुत अच्छे आए। अगर हम अच्छी होप रखेंगे, मेहनत करेंगे, करेज दिखाएंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो कैसा लगा बेटा आपको ये चैप्टर? बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है, सीखने के लिए है। तो बेटा अगर आपको ये अच्छा लगता है, समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।